वो गोल्डन प्रोजेक्ट सिंध के लिए बहुत ही खूबसूरत, उसकी छोटी सी प्रेजेंटेशन भी मैं आपको शाह साहब के इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा। शाह साहब, कराची टू गोरख हिल स्टेशन एक ड्रीमिंग किस्म का प्रेजेंटेशन थी, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया। ये प्रोजेक्ट बनता है तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कराची के करीब आती हैं, इंडस्ट्रियल जोन बनते हैं, सिटीज़ नए बनते हैं और एक खूबसूरत चीज़ जो है वो सिंध के अंदर आती है। आप किस तरह देख रहे हैं, कितना करीब है ये? करीब तो बहुत नहीं, मैं बी वेरी फ्रैंक, इसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन हमें कराची से बाहर मूव करना है। कराची का पोटेंशियल जो है हम बहुत यूटिलाइज कर चुके हैं। इस पर कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इसी वजह से कि आबादी जिस तरीके से बढ़ी है, हमने कराची के बाहर अपॉर्चुनिटीज़ बनानी है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। इसी सिलसिले में हमने इंडस्ट्रियल जोन्स कुछ बनाए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध के बाकी इलाकों में भी अट्रैक्ट करें। और गोरख एक ऐसी जगह है जहाँ पे अभी हम डिवोर्स में खड़े हैं, यही सारा माहौल गोरख में भी हो सकता है। गोरख इससे ऊपर है, जाम खड़े। इससे बेहतर इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पे सर्दियों में बहुत एक्सट्रीम वेदर होता है, हमारे यहाँ इतना एक्सट्रीम वेदर गोरख पे नहीं होता है। और आपके पास नेचुरल लैंडस्केप है, बेतहाशा ज़मीन है, वहाँ पे जाते हुए आपको प्लेन्स मिलेंगे और फिर आप पहाड़ों की तरफ चढ़ेंगे। और ये प्रोजेक्ट कुछ हफ्ते पहले मुझे भेजा गया था और हमने कहा ज़रूर इसे प्रेजेंट करें और बाकी इन्वेस्टर्स को भी दिखाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो आइडिया, अब गोरख कि हम 1950 की दहाई से काम कर रहे हैं, लेकिन लगता है ये वाला प्रोजेक्ट है। हाँ, लेकिन बेसिकली ये है कि हम बिट्स एंड पीसेस में काम कर रहे हैं। जो हमारी रिसोर्सेज हैं, थोड़ा थोड़ा पैसा डालने से उसका फ़ायदा इतना नहीं हुआ है, इसलिए कि जो काम हम आज करते हैं और उसको फिर 5 साल बाद उसका अगला हिस्सा करते हैं तो पहला वाला जो है वो डिटेरियोरेट हो जाता है और इसी वजह से हम एज अ पैकेज नहीं उठा सके। हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ये प्रोजेक्ट, इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन इन्होंने पूरा एक पैकेज बनाया हुआ है कि एक रिजॉर्ट कराची से, पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों के जाने के लिए एक जगह भी होगी और उसके साथ साथ उसको डेवलप करें कि रास्ते में इंडस्ट्रियल पार्क्स हो, लोगों को अपॉर्चुनिटी हो, कराची से बाहर लोग निकलें, वहाँ पे सारी सहूलत मौजूद हो। और एक कॉरिडोर सड़क बन जाएगा। वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं, ये कराची इकोनॉमिक कॉरिडोर बन सकता है प्रॉपर्ली। जबरदस्त। तो अब स्विस ट्रेन जो है वो कराची से गोरख चलेगी और पहली बार ऐसा होगा पाकिस्तान रेलवे के अलावा कोई ट्रेन चल रही होगी। ये इंशाल्लाह होगा। इसमें मैं ये ज़रूर कह दूँ कि हमें वफाकी हुकूमत की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी, इसलिए रेलवे हमारा जो है उसके हवाले से एक फेडरल सब्जेक्ट है। मेरी जो रेलवेज मिनिस्टर है उनसे बात हुई थी कराची सेक्युलर रेलवे के बारे में, इसलिए कि पिछले दौर में फिर कुछ वजूहत की वजह से उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट से या सूबाई हुकूमत से लेके फेडरल कंट्रोल में दे दिया गया था। वो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल डेवलप करें, हमारे साथ साथ करें। और मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के तो वैसे भी हमें फेडरल गवर्नमेंट की बिल्कुल टोटल सपोर्ट चाहिए और मुझे उम्मीद है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है उसके साथ हम बड़ी अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट जो है वो सिंध में बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।